चलिए नया शुरू करना है। टॉपिक का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। टॉपिक का क्या नाम है? मोशन इन टू डायमेंशन। आप लोगों को जो पता है वो क्या पता है? कुछ ये पता चला था। देखो बच्चों, एक्चुअली हमारा टोटल फिजिक्स में एम क्या है? फिजिक्स में एम क्या है? फिजिक्स में एम है फोर्स को समझना, और उसके इफेक्ट को समझना। पूरी फिजिक्स में यही एम है। पूरी की पूरी फिजिक्स में हमारा एम यही है, फोर्स को समझना और फोर्स के इफेक्ट को समझना, यही हमारा। अब इफेक्ट में एक इफेक्ट फोर्स से एक्सीलरेशन से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, एक इफेक्ट ये होता है, और दूसरा इफेक्ट होता है वर्क, एनर्जी, पावर। ये दो इफेक्ट है जिसको हमें समझना होगा। बस ये दो चीज को हमें सही से क्लियर। और अभी तक पढ़ाने का तरीका क्या था? अभी तक आपने क्या पढ़ा? मोशन इन वन डायमेंशन। अभी तक आपने ये पढ़ा, मोशन इन वन डायमेंशन। अब हमने इसमें क्या पढ़ा? एक्सीलरेशन इन एक्स से वेलोसिटी इन एक्स से डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये तो पढ़ा है ना? या तो ऐसे या ऐसे। ये छह केस हम पढ़ चुके हैं। मतलब एक डायरेक्शन में जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस हाफ की, वो हम पढ़ चुके हैं। एक डायरेक्शन में इस चीज की जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो पढ़ चुके हैं। अब दो डायरेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी होगी, तीन डायरेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी होगी, यही हमारा एम है पढ़ने। एक समझ में, यानी फोर्स के इन इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमने वन डायमेंशन में अपना एक तरह से एक्सपर्टीज बना लिया। हमारे कोर्स में जितना भी होता है, अब टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन में भी एक्सपर्टीज हमें बनाना है। सही। तो सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात, एक्स में देखो तो वाई में नहीं, वाई में देखो तो एक्स में नहीं। मतलब देखने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब है एक्स का मोशन वाई से जुड़ा हुआ नहीं, वाई का मोशन एक्स से जुड़ा हुआ नहीं। इसका मतलब कि अगर मैं क्या करूं, मोशन इन 2D पढ़ना है, तो तुम जो जानते हो 1D दैट इज एक्स में, और तुम वैसे ही जान सकते हो 1D वाई में, मिला के 2D में मिल जाएगा। बस ये मतलब है इसका। बस इतनी सी बात। मतलब तुम सब जानते हो, तो फिर जानते क्या नहीं हो, फिर 1
1D से 2D हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? नेचुरल है, एक केवल x में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कंडीशन केवल x की तरफ से देगा। x में एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या, x में वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन क्या, x में डिस्प्लेसमेंट कितना जब वेलोसिटी डबल हो इनिशियल वेलोसिटी के, भाई कंडीशन केवल x की देगा ना। अब जब 2D है तो कंडीशन y के साथ भी देगा, यानी x में वेलोसिटी कितना जब y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है ना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बदला लेकिन कंडीशंस ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये क्वेश्चन टफ तो नहीं होगा, लेंथी हो सकता है, क्योंकि y में अलग निकाल के फिर x में आना, x में अलग निकाल के y में जाना। सुनाई दिया? यही है सारा एम। मुझे नहीं पता कि तुम कितना सुनते हो मेरी बात, लेकिन अगर सुना है तो यही सब कुछ यही है जो मैंने अभी बोला। वही x देखना है, वही y सेपरेटली देखना है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? अरे वेक्टर, और एक चीज और, टाइम कॉमन रहता है। x में डिस्प्लेस हो रहा है, y में डिस्प्लेस हो रहा है, तो टाइम क्या रहेगा दोनों कॉमन। तो छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखिए, टाइम कॉस्ट कॉमन और वेक्टर का ध्यान रखिए। हमें कुछ एडिशनल और इंफॉर्मेशंस पढ़नी पड़ेंगी किसमें? मोशन ए। सुनाई दिया क्या बच्चों? सिंपल सी ये बात, क्लियर? कुछ अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं, सब नहीं। सही? तो मैं थोड़ा बात कर लेता हूं क्योंकि 1D हम पढ़ चुके हैं। छोटी मोटी जो बातें हैं वो ये कि बच्चों जनरली तुम्हारे दिमाग में रहता है कि x ये है, y ये है, लेकिन तुम x और y कहीं और भी मान सकते हो तुम्हारे अपनी सुविधा के अनुसार। तो इंक्लाइंड पे के जितने क्वेश्चन बनेंगे इससे अब मुझे बताओ, तो एक तो x और y का सिलेक्शन है अपने हिसाब से, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे। दूसरा, x में अभी तक तुमने मोशन कैसा पढ़ा? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेटेड मोशन, यही पढ़ा ना। और एक्सेलरेटेड मोशन में भी कांस्टेंट या वेरिएबल। कांस्टेंट के लिए तुमने वो 5 फॉर्मूले पढ़े और उनका एप्लीकेशन किया, जबकि वेरिएबल के लिए 6 केसेस पढ़े और उनको सॉल्व किया। ये किया ना। तो अब जब 2D में आएगा तो क्या करने वाले? तो भी यही करने वाले। बस 2D में आएगा तो क्या देखना पड़ेगा? 2D में x का मोशन कैसा है? रेस्ट पे है x में, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। उसी हिसाब से x में देखोगे ना भाई। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जैसा चल रहा होगा चले, जीरो हो गया भाई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब तुम जानते हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब कि तुम जानते हो ची। इसका मतलब x में ये सब चीजें अलग से देखनी है और x को अलग से सॉल्व करना है। और ऐसे ही y में भी अलग से देखोगे ना, जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या तो क्या दिक्कत है? हम जब एक 1D में कर चुके हैं वही 2 बार 2D में करना है, 1D 2D दोनों में करना है। कुछ क्वेश्चन फंसा देते हैं, x से y को आपस में जोड़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। x को y से जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि वो जोड़ देते हैं तो कुछ रिलेशन देंगे ना जिससे जुड़ा है, उसको एनालाइज करना है। कुल मिला के कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे, जो 1D में पढ़ा है वही पढ़ने जा रहे हैं। बस क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाने जा रहे हैं, थोड़ी कंडीशन देखने जा रहे हैं। इन बात समझ लेगा, कुछ भी अलग नहीं है, समझ ठीक है। एग्जाम्पल
हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हम कहते हैं, हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो x में कांस्टेंट वेलोसिटी यानी जीरो एक्सेलरेशन और y में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, y में कांस्टेंट एक्सेलरेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ इसका रीच का इक्वल टू u प्लस 2s v इक्वल टू प्लस at लगाएंगे। x में जीरो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम के अलावा कुछ लगेगा नहीं, ये लगाएंगे। तो फिर बच्चों को ऐसे केस में ये वाला ऐसा कुछ बात बनता है, लेकिन कई बार बच्चों को इंक्लाइनमेंट की बात कर ली जाती है और वो देख के तुम्हें परेशान किया जाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो वही बात है इस एक्सिस से x1 और x2, लेकिन कई बार इस एक्सिस सॉल्व करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? मिलती भी है तो थोड़ा मन लगा के मिलती है, ज्यादा मेहनत करके मिलती है। जबकि मैं अगर इसको x मान लूं, x1 y बनेगा, इसको x2 और इसको y2 यानी नया एक्सिस मान लूं, तो वही इंफॉर्मेशन थोड़ी अच्छी मिल जाती है। इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन? जब ये गिरेगा तो y 0 होगा इस वाले केस में, इस वाले में तो नहीं लगेगा। इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है इस x1 के केस में। समझ दिया? जब ये गिरेगा, पत्थर गिरेगा, तो इस एक्सिस के केस में y1 कितना हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, 0। y2 कितना हो जाएगा, 0। इस एक्सिस के केस में ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की है, इसलिए उसको यूज करना पड़ेगा। और उसको यूज करने के चक्कर में हमें क्या करना पड़ा, एक्सिस को घुमाना पड़ेगा। एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के चक्कर में एक्सिस को घुमाना पड़ गया, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के चक्कर में क्योंकि हमने एक्सिस को घुमा दिया है, तो अब हमारी जो ग्रेविटी ये थी ना, उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर लगेगा। इसका मतलब हमारा जो y है उसमें ग्रेविटी का एक कंपोनेंट लगेगा, और x में जो पहले नहीं लग रहा था, जीरो एक्सेलरेशन लग रहा था, उसमें भी ग्रेविटी का एक कंपोनेंट लगने लगा। इसका मतलब ये जो था आसान था कि x में एक्सेलरेशन 0, y में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब यहां पे क्या हो गया, दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ऐसे में अब इसमें भी s इक्वल टू ut प्लस हाफ इसका लगेगा और इसमें भी वही लगेगा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गए। लेकिन इतना कैलकुलेशन बढ़ाने का पर्पस क्या था, क्यों बढ़ाया हमने? क्योंकि ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन बढ़ गया, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारी बढ़िया मिल गई, जिस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम आगे के काम, आगे के इंफॉर्मेशन और पा सकते हैं। ये कब गिरा, तो कब गिरा, जब इस एक्सेस सिस्टम में y 0 हो गया। मेरी बात समझे? तो तुम समझे हमने इंक्लाइनमेंट पढ़ाई क्यों? क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लिए बड़ी अच्छी मिली वहां से, भले ही हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया, लेकिन इंफॉर्मेशन मिली। सुना, समझे सब लोग? ये है सारा खेल कि हम पढ़ क्या रहे। तो हमारे कोर्स में ये है ज्यादा, ये है कम, दोनों है सेम, दो है कम। क्यों, कुछ अलग है? दोनों में से क्या है गर्म? तो बस अंतर क्या है, अभी हम इतना पढ़ के आए हैं, उसको एक बार और पढ़ लेंगे। एक्स और वाई दोनों में बहुत होगा तो, और नहीं तो केवल एक्स में, वाई में तो, वाई में केवल, एक्स में तो 0। अरे कुछ समझे? तो इसका मतलब मोशन इन 2D और कुछ नहीं, एक्स में अलग देखो, वाई में अलग देखो, काम खत्म करो और कंडीशन ढूंढो बैठ के, कंडीशन ढूंढो बैठ के। सुनाई दिया?
और वही लगा v इक्वल टू प्लस आई टी एस इक्वल टू u2 प्लस हाफ खुश होके एकदम ठीक। अच्छा बस इसमें रामायण क्या होता है पता है? सबको धरा सही करते हैं वो क्या है पता है? पढ़ा चुका हूं बोलो। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर उधर ही सब जिधर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो उधर ही वेलोसिटी लोगे उधर ही एक्सेलरेशन लोगे किसी और तरफ का नहीं ले सकते। सुनाई दिया? ये तो यही है सब कुछ ठीक। आगे बढ़ते हैं कैसे? तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया था वो देखना। अभी तक हमने अच्छा कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे बाई रूट 2 आ रहा था हमसे अच्छा 11 ठीक है चलो मैं बता दूंगा वो बैच का है ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पहला टॉपिक है टाइम फ्लाइट। क्यों ये हो गया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व। इस चैप्टर की आधी प्रॉब्लम टाइम ऑफ फ्लाइट है आधी मतलब 50% ठीक है। क्या है टाइम फ्लाइट? अभी तक हम लोग क्या करते थे इन वन डे करते क्या था बच्चों? मेरा हाथ सीधा नहीं चल रहा है दूर ही चल रहा है ज्यादा चल रहा है। मोशन इन वन डे में हम क्या पढ़ते थे भाई एक पत्थर को मैंने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका कब नीचे गिरेगा नहीं ना। तो हम कंडीशन ढूंढते थे कि जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा। हम कंडीशन ढूंढते थे कि जब नीचे गिरेगा तो बस ना यही करते थे ना। यानी जब ये यहां पे गिरेगा तो होगा क्या? तो बताओ जब वहां गिरेगा तो क्या घटना घटेगी जो उससे पहले नहीं घटी? सही है। एक बार और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। एक बार तो ये है ही वहां पे ये तो t इक्वल 0 पे तो एक और t इक्वल 0 ना हो तब जो डिस्प्लेसमेंट 0 के लिए टाइम होगा वही हमें निकालने को बोल रहे हैं यही ना। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन y क्या हो जाएगा बच्चों? ये कंडीशन पहचान है तो डिस्प्लेसमेंट इन y 0 करके t निकालोगे वही आंसर। और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा जब गिरेगा तो? वेलोसिटी इन y माइनस u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम कर क्या रहे? पर्पस क्या है? एम क्या है? तरीका क्या है? क्या करेंगे? जब वो होगा वो टाइम होगा तो क्या होगा? वो पॉइंट ढूंढ रहा है वो क्या होगा? वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। तो क्या 2D में ये नहीं करेंगे? 2D में ये करेंगे। तो 1D में हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं किसका? जब वो गिरेगा उस समय का इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। सुना दिया के बच्चों? जो वो गिरेगा तो उस समय का इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। क्लियर? छोटी सी बात समझ लो। अब तुम्हें टाइम फ्लाइट आता है 2D में ठीक है। तो इसको करना है क्या है? वाई डायरेक्शन में है और अंडर ग्रेविटी है तो वाई डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड जीरो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। इसे टी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2u बाई
यही आई ना। और दूसरा यहां पे कर लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना हो गया माइनस यू इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी की वैल्यू कितनी आई, g माइनस होगा ना, नेगेटिव है तो सबको पता है लिखना आता है। तो टी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये भी यू है वो भी यू से टू यू सॉरी अपॉन टी। अरे बोलो तो जैसे भी निकालोगे आंसर तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कुछ और सोचते हैं। सोचना क्या चाहिए भाई, इनको कंडीशन दे दो टाइम निकाल दो समय। यानी टाइम फ्लाइट निकालने के लिए नहीं देखना होता कि टाइम फ्लाइट आता है कि नहीं आता है, टाइम फ्लाइट निकालने के लिए देखना होता है कि टाइम फ्लाइट के टाइम पे हुआ क्या, वो क्या खास हुआ जो केवल टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पे हुआ और किस टाइम पे नहीं। सुनाई दिया तो देखे तो कितना समझ में आता है तुम लोगों को। 2D की बात कर रहे थे। टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होते ही 70% चैप्टर खत्म हो जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। सही, तो तुम समझ लो कैसे पढ़ना है, लेकिन पूरा ध्यान किस पे रखना है। सही, चलो पहला, मैंने 2D में फेंका पत्थर, यू वेलोसिटी से जाएगा। सही, तो अगर ये पहला हमारा केस है तो मैंने इसको x माना, इसको क्या माना y। तो पहले तो x और y में वेलोसिटी नहीं मिलेगी तो हम x में इक्वेशन y में इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो पहला काम क्या है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब x में निकाल देना जो भी चाहिए। तो x में वेलोसिटी बताओ u का और y में बताओ, इसको मैं ux कह दूं, इसको uy कह दूं। सुनाई दिया। और यहां पे खास बात क्या है पता है, ux कौन है, u हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो, इंक्लाइन नहीं, x तो इंक्लाइन की तरफ भी हो सकता है ना, ये हॉरिजॉन्टल कौन सा है। तो जब वो गिरा तो क्या हुआ, वही हुआ। y देखो, y केवल देखो, y कितना हो गया जब वो गिरा तो वही हुआ ना। और ये जब गया था ऐसा, क्या x में वेलोसिटी बदलेगी, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन है x कितना है 0, तो x में जब एक्सीलरेशन नहीं है x में वेलोसिटी तो नहीं बदलेगी। और y में जितनी दूर ऊपर गया उतना ही नीचे है, तो क्या y में वेलोसिटी बदलेगी, हाँ कितनी, नेगेटिव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो क्या उसमें जो पहले किया उसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है भाई। बस अंतर यह है कि इसने दिखा दिया है x भी, तो दिमाग में x भी घूमता रहता है। तुम x देखो ही मत, तुम केवल y देखो, तो y का डिस्प्लेसमेंट देखो मत, देखो उधर गया, इसको स्क्वीज कर दो, y में गया आके गिर गया, डिस्प्लेसमेंट जब 0 हुआ वही टाइम निकालना है, वेलोसिटी जब रिवर्स हो गई वही टाइम निकालना है, y वाली चाहिए x में नहीं चाहिए। या तुम x को देखो ही मत, ये जो x के कारण हुआ उसको चपाट मारो, एक जगह चपटा कर दो और फिर देखो कि क्या हुआ। तो वही है ना, सेम क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि x से y का कुछ लेना देना नहीं। तो इसका मतलब फिर से वही करो, बोलो y 0 ना, तो y में वेलोसिटी बताओ, u by t प्लस हाफ g t स्क्वायर। अरे ये तो वही आ रहा है, तो वही आ रहा है, कुछ अलग ही नहीं है। क्या दूसरा निकालू मैं वेलोसिटी को नेगेटिव करके, वही है तो क्यों निकालो। सुने, अरे वही है भाई, u है वो, u y u, हमने वहां पे y में ही पूरा u दे दिया था, या x में दिया था, x में अलग रखे, u y क्या है, बोलो कुछ अलग है क्या, अलग नहीं है। रुक जाओ, सही है, समझ में आया पहले लाइन।
तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है टाइम फ्लाइट निकालने के लिए? कंडीशन ढूंढनी। वो कंडीशन यहाँ पे जो थी जरूरी नहीं कि दूसरे में यही हो। जो कंडीशन यहाँ पे है वही कंडीशन हमेशा होगी क्या? जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। अलग अलग टाइम पे जब गिरेगा तो क्या पता है वो ढूंढना है तुम्हें। बस तुम्हें क्या ढूंढना है? जब गिरेगा तो क्या होगा। सुनाई दिया? जब वो गिरेगा उस समय का टाइम निकालना है। तो उस टाइम पे क्या होगा? मैंने बोला था जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था तो नक्षत्र में बोला जाता था ना कि ये इधर था, ये इधर था। तो उसके हिसाब से आज भी वो जो लिखा हुआ है कि जब जन्म हुआ था तो ये यहाँ था, यहाँ था, आज भी वेरीफाई कर सकते हो उससे तो पता चलता है कि हाँ 6000 7000 जो। मेरी बात समझ में? तो वो इंफॉर्मेशन, वो इवेंट जब हुआ था तो क्या खास हुआ था वो इम्पोर्टेंट। क्लियर? सेकंड, ये बिल्डिंग है और तुमने हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। एच हाइट की बिल्डिंग से कैसा फेंक दिया? हॉरिजॉन्टल। तो बताओ जब गिरा था तो क्या हुआ? देखिए आराम से, जब गिरा था तो क्या हुआ? देखो वो जमीन में गिरेगा तो क्या होगा बताओ। चुपचाप मत बैठो, बोलो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेस ही नहीं होगा वहां से यहाँ गिरेगा तो। क्या बोल रहे हो? एच हो जाएगा पक्का। जो बताया वो तो करा करो तुम लोग। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो करो ना यार, शॉर्टकट मत मारो। वहीं पे वही गड्ढा है जो तुम लोग शॉर्टकट मारते हो, मत मारना प्लीज। शॉर्टकट नहीं मारना है, जो बोला है वो करोगे। तो फाइनल पोजीशन क्या है? ओरिजिन कहां मानोगे? कहीं मान लो, मान लो ओरिजिन यहां मान लिया तो फाइनल पोजीशन कितनी है? वाई में 0 और इनिशियल कितनी है? तो फाइनल में से इनिशियल करोगे तो कितना आएगा? सुने? और जहां पे ओरिजिन मानोगे तो भी फाइनल कितनी है? -h नीचे है ना, और इनिशियल कितना है? तो -h -0 इनिशियल 0 है जब ओरिजिन यहां माना। डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा ओरिजिन कहीं भी मानो, लेकिन शॉर्टकट नहीं मारना है। अरे मैंने अभी रिलेटिव में बताया था ना कि क्या करना है, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। हमने फॉर्मूला लिखा था s = ut + हाफ स्क्वायर में s j पे s फाइनल माइनस s इनिशियल लिखा था कि नहीं? वही शॉर्टकट मारना है। देखो कितनी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, चेक किए बगैर आगे नहीं बढ़ना। पूरा क्वेश्चन आता हुआ छोड़ के आओगे, 4 मिनट छोड़ के नहीं, गलत करके आओगे। यही नहीं करना। क्या है, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन है, 5-6 ऐसे फालतू की गलती कर दी, बचा क्या करने के लिए? क्या बचा? पूरा काम ही खत्म हो गया हमारी लापरवाही कारण। अरे 25 में ही परफॉर्म करना है यार, ज्यादा होता तो फिर भी चलो दिखा देते औकात अपनी। 25 है, उसमें क्या कुछ गलती कर दोगे तो वैसे नहीं कर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। सुने? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी y में चाहिए, x में नहीं। सब लोग सोच के बताओ, y में वेलोसिटी बताओ, बताओ, देखो ना उसको। तूने पता कैसे देखा? y में जा रहा है क्या शुरू में? बाद में जाएगा ना, तो कितना होगा? हाँ, तो सब लोग बोलो, नहीं दिख रहा है क्या? हम केवल y में देख रहे हैं ना। मैंने क्या बोला? केवल x में नहीं देखना है, y में देखना है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट y का पता है, और जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि y में पता है, x में पता है क्या? कहाँ जाके गिरेगा? अगर पता होता तो निकाल देते। मान लो उसने कहा कि जाके 10 मीटर दूरी पे गिरा, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे वाह, मजा आ गया। तो क्यों? x में तो एक्सेलरेट भी नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज टाइम, काम खत्म। क्या दिया है वो हमारे लिए मजेदार है ना। क्या पता है? तो पता क्या है? y में डिस्प्लेसमेंट पता है, तो सब कुछ y में लगाओ। क्यों? क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही सब कुछ। कौन है ये? मैंने भी क्या बोला, समझ में आया ना? हाँ,
छोड़ दो बस, काम खत्म, छुट्टी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हो आराम से। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ A, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इनटू माइनस माइनस कट गया, टाइम फ्लाइट कितना आ गया 2h/g। अरे ये तो कहीं देखा है, वही तो है जबरदस्त फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि y में वेलोसिटी 0 थी, x में थी, वो बेवकूफ बना रही थी। x में नहीं देखना है, y में देखना है, x से क्या लेना देना, हमें डिस्प्लेसमेंट y का पता है तो y देखेंगे। सुना सबने? कलर थोड़ा पीला हो जाएगा, अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देखो, ये हमारी बिल्डिंग है, मैंने पत्थर को थीटा एंगल पे फेंक दिया, हाइट x से, जमीन पे आके गिरा, क्या पता है, क्या पता है, x में डिस्प्लेसमेंट पता है क्या, y में डिस्प्लेसमेंट पता है ना, गिरेगा आगे तो y में डिस्प्लेसमेंट पता है, कितना है, इतना ही आसान है, जितनी आसानी से मैं पूछ रहा हूँ उतना ही आसान होता है, बस पूछना है। तो बोलो s, y मिला सब कुछ, तो सब कुछ y मिलोगे तो ये u वेलोसिटी थीटा का दिखेगा, तो ux कितना है, ux मान लेते हैं, uy कितना है, uy सबको पता है साइन कॉस, तो मैं ux y के टर्म में निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत है ना। तो बताओ s इक्वल टू, बोलो uy, हाँ u साइन थीटा ना, uy कह देते हैं, t प्लस हाफ, बोलो इनटू t में क्वाड्रेटिक बनता है, सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो इसका t में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक, एक वैल्यू आएगी कौन, t1, एक वैल्यू आएगी t2। बस कौन माइंड वाला, दिमाग वाला बता देना कि ये t1 और t2 कौन कौन सा आएगा। तो दो क्यों आएगा, नहीं एक मिनट, क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो वहां पे, तो t1 क्यों आएगा, कोई बताएगा दिमाग लगा के। अरे ये कुछ ऐसा ही जाएगा ना बच्चों, तो ये कौन होगा, यही t2 होगा, कौन होगा, और t1 ये होगा, नेगेटिव में आएगा। ये पैराबोलिक पाते हैं ना, तो एक हाइट के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, एक नेगेटिव आएगा, वो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो पहले की बात करेगा, इधर की यहाँ पे था तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एस था, क्योंकि इस मैथ को नहीं पता कि यहाँ से फेंका गया, मैथ को पता है कि कौन से जा रहा है, तो कहीं से आ रहा है, ऐसे समझने कैसे देगा, मैथ को समझने की कोशिश करो। यानी ये जाके वहां जब जमीन पे गिरेगा डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा तो एक बताएगा, और एक माइनस एच और कहां रहा होगा वो भी बताएगा। वो तो बताएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, इससे पहले की वैल्यू आएगी, यानी क्या आएगा, नेगेटिव। तो तुम यहाँ पे सॉल्व करो तो नेगेटिव आएगा। सुने, उतना हमें जरूरत नहीं है, समझने की बात है बस, लेकिन उसका मतलब है कि दो वैल्यूज आ रही तो उसका मैथ क्या करना चाहता है, मैथ यही बताना चाहता है। अरे कुछ समझे क्या बच्चों, हो गया काम खत्म, कर लोगे, आसान है। दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट आता है भाई, मान लो आता है सबको, टाइम फ्लाइट आता है पक्का, किधर डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, बस ढूंढना है वो कंडीशन ढूंढनी है। चलो ये लो, ये इंक्लाइन प्लेन है, कितने एंगल पे है बच्चों, अल्फा पे, और मैंने यहां से थीटा एंगल पे एक पत्थर फेंका, थीटा एंगल पे क्या किया, एक पत्थर फेंका। अरे यार इंक्लाइन पे कर दिया, अब क्या करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे। अरे हम इसको x मान लेंगे, इसको y। क्यों मानेंगे भाई? नहीं मानना है मुझे, जाओ। नहीं मानूंगा तो नहीं मानोगे तो बताओ कंडीशन क्या है? जब गिरा तो क्या हुआ? यू वेलोसिटी देखा क्या थीटा एंगल पे? जब गिरा तो क्या हुआ? बोलो। जब वो गिरा तो बताओ क्या हुआ? कोई घटना दुर्घटना नहीं पता था। देख लो ना, पता है कहाँ गिरा, क्योंकि अगर तुम इसको x मान लोगे, इसको y मान लोगे, तो क्या पता कहाँ गिरा? कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सुनाई दिया? या तो हम एज्यूम कर लें कि r डिस्टेंस पे गिरा, तो y में डिस्प्लेसमेंट r sin थीटा और x में r cos थीटा तब भी निकल जाएगा, लेकिन वो उससे अच्छा हो जाएगा। करने के लिए कर सकते हैं। समझ गए? तो हम अगर इसको x मान लें और इसको y मान लें, अब जबरदस्त हो गया। जब गिरा तो y क्या हो गया? सुने, बस यही। इसका मतलब कि हमने एक्सिस क्यों बदला? एक्सिस इसलिए बदला क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन जो मिला वो जबरदस्त अच्छा छोटा सा मिल गया, है ना? तो जब गिरा तो नए y जो हमने माना था में नए कॉलम कर देते हैं, y हमने माना था, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बोलो बच्चों। लेकिन y नया है, तो भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखने वाली है, जो बार बार बोल रहा हूं, बताओ क्या लिखूं? अरे भाई नया हो गया तो सब नया हुआ ना, होगा। क्यों? क्योंकि जिधर उधर सब कुछ, तो सब कुछ उधर निकालो। चलो निकालते हैं सब कुछ को। चलो भैया सब कुछ बताओ, यहां पे कौन था? पहले का जी। ये कितना है? तो ये कितना होगा? नहीं, ये एंगल, ये अल्फा है, ये राइट एंगल है ना, तो ये कितना होगा? जोर से बोला करो तुम लोग। 90 माइनस अल्फा। और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये पूरा कितना है? 90। और ये कितना है? तो बचा कितना? अब आगे से याद कर लो, यही तो है ना। तो जितना इंक्लाइंड प्लेन घूमा उतना ही नॉर्मल भी घूमा ना। याद कर लेना आगे से शॉर्टकट। वर्टिकल से नॉर्मल उतना ही बनाता है, वर्टिकल से नॉर्मल उतना ही बनाता है। तो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? वर्टिकल से ये पहले ये देख रहे हो ऐसे ही था ना, ये घुमा अल्फा तो वो भी घूमेगा अल्फा। तो वर्टिकल से नॉर्मल, तो इंक्लाइन जितना एंगल बनाता है वर्टिकल से नॉर्मल भी उतना एंगल बनाता है। आप इसको याद कर लेना, टाइम नहीं लगेगा, नहीं उतना टाइम नहीं है अपने पास। तो अब बताओ, मुझे जिधर डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है ना, उधर क्या चाहिए बताओ? जी का cos अल्फा। माइनस में ना बच्चों, नीचे है ना। मिल गया एक चीज, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया 0, एक्सीलरेशन मिल गया, वेलोसिटी भी बता दो भाई में। तो यू का इधर क्या cos और यू का इधर सब मिल गया मुझे भाई में। अब तो मैं एकदम जानता हूँ, बहुत तेज हूं मैं। सही बोला तो भाई? कैसे जो बोल रहा हूँ एक एक लाइन सोच के बोलता हूँ। तुम देख रहे हो कोई 1% कोई चीज है जो मुझे नहीं आएगा? अगर मैं डरता नहीं हूँ जबरदस्ती फिजिक्स से, तो कौन सी चीज नहीं आएगी भाई? एक लाइन पे काम कर रहा हूँ, तब से एक ही चीज बता रहा हूँ कि कंडीशन ढूंढो। कंडीशन ढूंढते समय तुम्हें एक्सिस को घुमाना तो घुमा लो, क्या दिक्कत है? तो मैं आधे घंटे से जो पढ़ा रहा हूँ तो एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंट सब कुछ कंडीशन ढूंढो और लगा दो। सुने, क्या लगता है ये मोटी मोटी बुक्स क्या कर रही है? पढ़ा रही है या काम खराब कर रही है? हमारी मोटी बुक से मुझे डर लगता है, इसको लेके सॉल्व कर देता हूँ। मैं बुक से बहुत डरता हूँ। लोग कहते हैं कि बुक खूब पढ़ना चाहिए।
एकदम पढ़ना चाहिए। समझ गए? लेकिन अच्छी बुक। अब एक इसी चीज को वो 20 एग्जाम्पल समझाएगा, तो वो 20 एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट तुम निकालने के अभी कैपेबल नहीं। तो फिजिक्स में अगर यही सारी चीजें 20 बुक से पढ़ोगे, 20 क्वेश्चन से पढ़ोगे, तो तुम्हें लगेगा इतना है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जबकि ये एक ही लाइन, ये एक लाइन है बस, यही दो चीज, इंफॉर्मेशन जो भी हो और जिधर डिस्कशन उधर ही सब। तो लगाओ, चलो उस डायरेक्शन में हम लोग लगा लेते हैं एस, उस डायरेक्शन में वाई में, इन वाई डायरेक्शन में। मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, कलर बदल देते हैं बच्चों। यही सही है। वाई डायरेक्शन में एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी कॉस इंटू, ये तो वही दिख रहा है, अंतर ही कुछ नहीं आया, बस ये आ गया 2uy अपॉन ए वाई। वहां पे 2uy अपॉन ए वाई, वहां पे भी तो था, देख लो, बस uy को u कह रहे थे 2u और ay को g कह रहे थे, तो आंसर में तो कोई अंतर ही नहीं आया। इंक्लाइंड का भी कोई फॉर्मूला चलेगा, जो जबरदस्त फॉर्मूला है वही इंक्लाइंड का भी फॉर्मूला है। अरे बोलो बच्चों, वही तो फॉर्मूला है, बस y बदल गया तो बदल दो, पहले y वर्टिकल था तो वर्टिकल लिए थे, अब y कहीं और तो उधर बदल दो। सुने क्या? तो ये तो बहुत आसान निकल गया। चलो एक और देख लें। मैंने अब ऐसे देख दिया पत्थर को, फिर से ये एंगल कितना था, अल्फा, सुने फिर वही, अगर मैं इसको y मान लूं तो y में डिस्प्लेसमेंट जब गिरेगा तो क्या होगा, 0 होगा, होगा ना, y में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, काम खत्म। सब कुछ y में निकालते हैं। अब बताओ ध्यान से, u का इधर क्या और इधर क्या, यही ना, और g ये है, तो g का इधर क्या, इधर g का अल्फा ना, तो फिर से वही लगा दो। बोलो s अगेन इन y डायरेक्शन, s इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ g cos अल्फा t। अरे यार कुछ अंतर ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, सब में वही आंसर है क्या? हाँ सब में वही आंसर है। बस एंगल देख लो कहां से लिया गया था पहले और कहां से लिया गया है अब। देखो एंगल, पहले एंगल छोटा था, देख रहे हो कौन सा था, इंक्लाइंड पे एंगल ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, कुछ बुक्स में हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लेता है, तो जब हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो यहाँ पे थीटा बड़ा और फिर यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल से लोगे तो छोटा आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो ना? यहाँ पे थीटा हो जाता है, लेकिन मैंने इंक्लाइन से लिया है, कहां से लिया है, और जब इंक्लाइन से लिया तो दोनों से देख लो कौन सा थीटा, तो मैंने जो एंगल लिया इंक्लाइन से लिया, कुछ बुक्स में हॉरिजॉन्टल से लेता है,
तो डेल्टा लेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस अल्फा टाइप का आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में दोनों की वेलोसिटी सेम ही आई है, देखो जरा, एक्सेलरेशन सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही आया। क्या पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने का? कुछ नहीं है, नहीं कुछ पढ़ने का, वही मोशन इन बंडी है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये तुम्हारे में नहीं आएगा मेडिकल वालों? नहीं है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है तो ना पढ़ाओ। एक लाइन है, दोनों में अंतर है क्या, जो उसमें है और इसमें कोई अंतर है क्या बच्चों? कुछ अंतर नहीं भाई, पढ़ाई तो बस मजाक चल रहा है। 6 इसका मतलब कि सब जानते हुए इतना आसान है, पढ़ने वाला बच्चा तो एकदम क्या करेगा, एकदम क्वेश्चन को उठाएगा, ऐसे मसलेगा और फेंक देगा, हाथ पूछ लेगा। सही बोल रहे हैं? तो फिर आईआईटी वाला क्या करेगा? अगर इतना ही आसान है तो फिर आईआईटी वाला क्या करेगा, कौन सा क्वेश्चन देगा, कहां से लाएगा? तो वो कुछ ऐसा देगा कि तुम उसको कंडीशन ना ढूंढ पाओ। दूसरा तो सबको याद करा देगा, रेजोनेंस। क्या दूसरा याद करा देगा? इधर डिस्प्लेसमेंट, वो तो सबको याद हो जाएगा। लेकिन पहला वाला याद नहीं करा सकता, क्यों? वो तो कंडीशन है। अरे बोलो बच्चों, इधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ, वो तो याद करा देगा क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन पहला वाला जब गिरा तो क्या हुआ, ये जो कंडीशन है वो फंसाएगा। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन टफ बनाने के लिए वो क्या करेगा, कंडीशन को छुपाएगा, ढूंढ के निकालना पड़ेगा किसी बच्चे को, जो ढूंढना पड़ेगा, कंडीशन ढूंढेगा। मतलब कंडीशन ढूंढने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, देखो एक पत्थर है इंक्लाइन प्लेन से डी हाइट पे, और पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया यू वेलोसिटी से। सही है, टेंशन नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, समझो। जब गिरा तो क्या हुआ, समझ लो। जब गिरा तो क्या हुआ, वो ढूंढना पड़ेगा। तो गिरा पहले देखो, अब देखो कि कैसे निकलेगा। थोड़ा मैथ, थोड़ा कुछ तो बताओ बच्चों, मिस मत करो, कुछ करो ना, थोड़ा सा देखो उसको। डिस्प्लेसमेंट, हम लोग अभी तक डिस्प्लेसमेंट ही देखते हैं, थोड़ा सोचो तो। कुछ तो है उसमें। जब गिरा तो क्या हुआ, बच्चों बता दो तो काम खत्म हो। जब गिरा तो क्या हुआ, देखो कुछ तो निकलेगा, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा और कुछ कैलकुलेशन है। नहीं, देखो भाई, जब गिरा तो क्या हुआ,
बस ये समझ लेना तुम आगे से। अगर मैं इसको y मान लूं तो जब गिरा तो डिस्प्लेसमेंट d का cos थीटा हो गया। जरूरी थोड़ी है कि वही जो d है उसे थोड़ा थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकते हो। इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर सकते, अरे कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं उसको x मानूं इसको y मानूं तो जब गिरा तो डिस्प्लेसमेंट माइनस d नीचे है ना, और ये y है तो फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है। तो जब गिरा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, माइनस b cos थीटा हो गया। इतना तो देगा ना बच्चों, जब तुम्हें पता है कि बस वो कंडीशन ढूंढनी है, नहीं ढूंढोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जबकि पता है तुम्हें तुम्हारा काम क्या है, लगा दो ऐसी कोई ड्यूटी प्लस हाफ डिश और उस तरफ काम खत्म। माइनस बी cos थीटा s इक्वल टू ut। u कौन है, ये u है ना, लेकिन हमें तो y की तरफ चाहिए ना, ये x है तो ये x होगा कि नहीं, बोलो बच्चों। ये कितना है थीटा, और ये पूरा ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो u का इधर क्या हो जाएगा cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। नेगेटिव है ना बच्चों, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू u t माइनस हाफ g t स्क्वायर। g की जगह क्या, g का भी तो कॉम्पोनेंट cos थीटा है, अरे g वर्टिकल लगता है तो y की तरफ सब निकाला है ना, y की तरफ तो सब y की तरफ निकालो, सब y की तरफ निकाल दो, उसमें ऑलरेडी सॉल्व कर। बोलो भाई कैसे चलेगा काम, नहीं ढूंढोगे ऐसा तो भाई। जब हमें यहाँ गिरा तो ये पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन ये पता है, अरे हाँ ये तो पता है, नहीं दिख रहा तुमको। मैंने पत्थर मारा, जाके हॉरिजॉन्टली टकराया, कैसे टकराया, हाँ हॉरिजॉन्टल टकराया बच्चों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, गुम मत हो जाओ, तरीके से जाओ, स्टेप बाय स्टेप। हॉरिजॉन्टल टकराया, कहाँ से देखो, इंक्लाइन नए वाले इंक्लाइन से देखो या पुराने वाले से देखूंगा तो भी तो आ जाएगा। सोचो कितना होगा, हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, आधा बात, अरे पूरा चाहता है उसका आधा है ना, तो थोड़ा फ्री होके बैठो, मेरे जैसे बोल रहा समझ में आ रहा है, रिलैक्स रहो और एकदम सोचो। सोचो ये पूरे, अगर मैं पूरे को देखूं ये उसका आधा नहीं है क्या, तो टोटल टाइम फ्लाइट का आधा होगा कि नहीं, एक तरीके से वो निकल जाए। तुम बताओ अगर ये पूरा करता तो इसका आधा है ना, तो हॉरिजॉन्टल कहाँ होता है पार्टिकल, टॉप पॉइंट पे, और टॉप पॉइंट का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, आधा, समझे। तो एक तरीके से इस x और इस y से देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो t होगा वो t/2 हो जाएगा, होगा ना, यानी 2u/g/2, तो ये आ जाएगा ना। बोलो बच्चों ये हो गया तुम्हारा एक तो उससे। लेकिन एक और कंडीशन दे रखी है, वो भी तो कर लें, वो कौन सा है बताओ। अगर मैं इसको y मानूं और इसको x मानूं तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या आएगा, नए x और y में टाइम कितना होगा, फिर से 2u/y नया वाला अपॉन g नया वाला, और टाइम तो एक ही होने वाला है, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे। बोलो बच्चों, तो इसका मतलब कि पुराना वाला u/g सुना के सबने, तो दोनों का टाइम सेम होगा, पुराना वाला इक्वल टू नया वाला। पुराना वाला कितना है बच्चों, u/g
पुराना वाला यूआई, पुराना वाला समझ रहे हो ना? हाँ, पुराना वाला यूआई बाई जी और नया वाला यूआई डैश बाई जी, यही ना? ये टाइम ऑफ राइट ही निकाल रहे हैं, एक कंडीशन निकालना, टाइम फ्लाइट निकालना, तो वो दो हो गया खत्म। लेकिन ये पूछ लेता है कि अगर जाके पर ऐसे हॉरिजॉन्टली टकराया तो कंडीशन बताओ, ऐसा कुछ। तो वो समझ में आया तुम्हें टाइम फ्लाइट? ये उसके आगे का क्वेश्चन है। यूवाई कौन है? वाई का एक्स और वाई ये देते हैं, तो यूवाई कौन है? ये थीटा, थीटा कहाँ से लिया है तुमने? इंक्लाइन से। थीटा कहाँ से लिया है? तो वाई ये वाला लोगे तो उसकी तरफ कंपोनेंट यू का कॉस्ट थीटा प्लस अल्फा इधर, यू का साइन। नहीं समझे? मजा नहीं आ रहा है बराबर। तो बच्चों ये ऐसा है ना, और यहाँ से दिया हो ना तुम, ये थीटा है और ये कितना है? अल्फा। तो इस एक्स और इधर वाई की तरफ लोगे तो क्या आएगा बताओ? इधर वाई लोगे तो यू का क्या आएगा? ये पूरा एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। तो यू और इधर यू वाई का, यानी पहले वाले केस में लोगे तो ये क्या आएगा? यू वाई कितना आएगा बताओ? नहीं समझ, सब क्या गया? समझ में आ रहा है? हाँ, ये वाले केस में ले रहे हो ना, क्या लोगे? वाई जी, यही ना? और दूसरे वाले केस में लो तो वो तो सिंपल है, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। यही ना बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होता है, पूछा जाता है, लेकिन एकदम सिंपल सा रिजल्ट है। क्या? साइन थीटा, रिजल्ट आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा इनटू कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 2 साइन। ये पूछ लेता है, आगे का क्वेश्चन है हमें, लेकिन हमारा एम अभी क्या है? टाइम फ्लाइट निकालना। ये एम नहीं, मैंने बता दिया, वो अलग बात है कि दो अलग अलग टाइम तरफ से टाइम निकाल के सॉल्व कर लोगे, 7वां साल में है। लेकिन हमें टाइम निकालना था, टाइम निकालना समझ में आया। वो टाइम तुम इससे भी निकाल सकते हो, क्यों? इन्फॉर्मेशन दो मिल गई। अब मैं दो बार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन मिल गई भाई। एक तो इस पे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला इन्फॉर्मेशन, और इस पे देखोगे तो वेलोसिटी वाई वेलोसिटी जीरो वाला इन्फॉर्मेशन। दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, नहीं समझे? ये क्या था? क्या इसके इस एक्सिस के अबाउट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? नहीं। इंक्लाइन प्लेन के अबाउट है। ऊपर वाला भी क्या था? उस एक्सिस के अबाउट नहीं था जो पहले था, इंक्लाइन वाले के अबाउट था, है ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अच्छी बात क्या है? दोनों इन्फॉर्मेशन है। इस एक्सिस के अबाउट भी पता दिख रहा है और इसके अबाउट भी दिख रहा है, तो दोनों दिख रहा है, तो दोनों साइड निकाल सकते हैं। जिसे निकालो उससे आंसर आ जाएगा, अगर टाइम पूछे तो। लेकिन वो टाइम नहीं पूछा, इसी स्टेप आगे जाता है, टाइम को इक्वेट करा के कुछ रिजल्ट पूछ लेता है, जैसा मैंने बोला। सुनाई दिया क्या बच्चों? यानी लेकिन तुम्हारा अभी काम क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी? क्या मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मेरा एम है क्या निकलवाना? टाइम फ्लाइट निकलवाना। चलो एक और निकाल के दिखा दो। पत्थर इसको फेंका और जाके परपेंडिकुलरली टकराया। कैसे टकराया? चलो निकालो परपेंडिकुलरली टकरा के, तुम उठा लो। आराम से, जल्दी से, बहुत सॉल्व नहीं करना, सोचो। एक तो वही है, अरे भाई एक तो ये वाला देख लेना है और एक इंक्लाइन वाला देख लेना है। इंक्लाइन वाले पे टाइम t2 है, कितना है बच्चों को? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हुआ है ना, तो सेम होगा ना, कितना होगा? 2 u बाई a बाई, दैट इज 2 बोलो कॉस की साइन, नहीं साइन ना, वाई बाई जी के साथ कॉस अल्फा, पक्का ना? और उसके वाला देखो तो जरा, कुछ इन्फॉर्मेशन देखो तो उधर से, यानी इस वाले एक्सिस पे देखो तो जरा, देखो तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रही है क्या? दिख रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन? सोचो बच्चों, क्या पता है वहां पे? देखो बहुत आसान है, देखो एक बार, बस थोड़ा बाहर निकलो भाई। किस किस चीज के बारे में? या तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकते हो, या वेलोसिटी के बारे में। एक्सेलरेशन तो हमेशा जी होता है, तो किसके बारे में बता सकते हैं? इन्फॉर्मेशन किसके बारे में हो सकता है? तुम लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि तुम इस चैप्टर में
इनफाइनाइट नहीं पढ़ रहे हो, फाइनाइट पढ़ रहे हो। मेरी बात समझ में आई? तो अगर तुम कंफ्यूज रहते हो कि क्या ढूंढूं, तो चले आओ ना लाइन पे। भाई तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा भाई? हम पढ़ी क्या रहे चैप्टर में? डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और कुछ पढ़ रहे हैं क्या? तो एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमेशा पता है, जी माइनस जी, बाहर में जाओ तो काम खत्म करो। टाइम तो निकालना ही है, तो बचा कौन? यानी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगी, या तो तुम इनफाइनाइट ढूंढने लगते हो कि मुझे नहीं समझ में कितना टाइम क्यों लगता है। तुम लोग कुछ सिखा पा रहा हूँ मैं? फिजिक्स नहीं, पढ़ाई। क्या मैं फिजिक्स नहीं, पढ़ाई कैसे करते वो सिखा पा रहा हूँ? नहीं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग चीजों को इनफाइनाइट क्यों मानते हो? तुम लोग चुपचाप बैठे क्यों रहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई हमारे पास है ही क्या पढ़ने को? तुमको क्या ब्लैक होल के बारे में जाकर ढूंढ के लाना है? मैं पूछ रहा हूँ। ऐसी चीजें जो सामने दो लाइन है, उसी में से कोई एक होगा। तो टेंशन कहाँ है? तुम लोग तरीके से क्यों नहीं जा रहे हो? तरीका समझ रहे हो? अपने आप को बताओ कि इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, और ढूंढो वो चीज जो पूछा गया है। तो इसका मतलब इसमें क्या ढूंढोगे? या तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लिया। क्या इस वाले एक्सिस में, यानी सीधा पहले वाले एक्सिस में क्या डिस्प्लेसमेंट पता है? नहीं। पहले वाले एक्सिस में नहीं पता ना, तो क्या पता होना चाहिए? वेलोसिटी। एक बार देखो तो वेलोसिटी, एक बार देखो। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दो इंफॉर्मेशन ही तो हो सकते हैं। क्या? मैग्नीट्यूड और क्या हो सकता है? तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो नहीं पता, गिरता तो वही होता, लेकिन ऊपर ही कहीं अटक गया है। तो क्या मैग्नीट्यूड के बारे में पता है? नहीं। डायरेक्शन देखो कुछ खास है? सुनाई दिया? डायरेक्शन बताओ। ये कितना है? और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा? ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये कितना बना? समझ गए? तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा? अरे वर्टिकल से अल्फा बनाया, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा? 90 माइनस। इसका मतलब है वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना निकालेगी? अल्फा एंगल बनाएगी। बस कंडीशन यही है। सुना सबने? टफ कर दिया, मान लेता हूं, लेकिन कितना टफ? भाई लिमिट है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिया, वेलोसिटी के बारे में जाएंगे तो वेलोसिटी के पीछे पड़ेंगे। मैग्नीट्यूड पता है क्या? नहीं। तरीके से जाओगे तब ना, ये थोड़ी कि पहले से आता है कि नहीं। कभी फिजिक्स साइंस में ऐसा नहीं सोचना। उस समय सोचो ना, वेलोसिटी तो ऊपर है, नहीं आता। एंगल के बारे में कुछ खास है? अरे हाँ, ये तो एंगल पता है। एंगल पता है, इसका मतलब क्या है? ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना दिया है। और तुम वेक्टर निकालने के लिए करते क्या हो? कोई वेक्टर ए है, ax i k y k, तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हो? कोई भी वेक्टर का तुम बस एक पहला लाइन बताओ। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन याद है? मैग्नीट्यूड कितना होता था? ax का स्क्वायर प्लस अंडर। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? मॉड से डिवाइड। 3D में, 2D में हाँ, tan का इक्वल टू बोलो। अरे जो आता है वही बोलो बच्चों, वही है। 2D में कैसे निकालते थे? ए वाई अपॉन एक्स करते थे ना, तो वो वेक्टर था ना। तो ये कुछ अलग है क्या? अरे वेक्टर ही है भाई, तो कैसे निकालो डायरेक्शन? तो परपेंडिकुलर कौन होगा वेलोसिटी का? ये परपेंडिकुलर ए वाई होगा ना। अरे बी वाई बोलो यार बच्चों। और ये कौन होगा? अरे डायरेक्शन निकालिए। तो क्या वेक्टर फिर से पढ़ा? तुम समझ लो दिक्कत कहाँ? तुम लोगों को जो आता है ना, पता नहीं क्यों डर के उसको ना एकदम सड़ा देते उसी में दिमाग में। निकालो ना भाई, छोटी सी बात है। तुम वेक्टर की डायरेक्शन पूछ रहा हूं और नहीं निकाल पा रहे, सोच के देखो। तो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा क्यों पहले? फिर और पूरी फिजिक्स में कहीं भी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो यही करोगे ना। 3D में होता तो तुम जो बताए, 2D में होता तो यही करते हैं। वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन शीट आएगा?
क्या आएगा, लेकिन v का मॉड तो पता नहीं तो कंफ्यूज करेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो जरा हो गया हमारा काम खत्म। तो tan 90 माइनस अल्फा है ना बच्चों, मस्ट बी इक्वल टू माइनस वी वाई, नीचे है ना बच्चों, अपॉन और y है वी वाई। मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूं, लेकिन इससे एक कंडीशन मिल गई, इससे टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कैसे कैसे बता देता हूं, अभी टेंशन नहीं लेने का तुम्हें। मैं किसी से क्या बता रहा हूं, कंडीशन क्या बता रहा हूं, और धीरे धीरे हम किस लेवल पे जा रहे हैं, थोड़े हायर लेवल पे। शुरू में कंडीशन आसानी से मिल गई, फिर कंडीशन थोड़ा नेगेटिव माइनस थी, फिर कंडीशन इंप्लाइड थी, फिर कंडीशन छुपी हुई थी, अब कंडीशन और छुपी हुई है, फिर इससे पहले डिस्प्लेसमेंट में छुपी हुई थी और कंडीशन अब वेलोसिटी में छुपी हुई है। इसका मतलब कि एक टीचर का कैसे तरीका होगा पढ़ाने का, तुम समझ गए। मैं कंडीशन निकलवा रहा, पहले तो बता दें कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम बस कंडीशन ढूंढना है एक, और दूसरा जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ, बस दो चाहिए। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ, तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस कंडीशन ढूंढनी है। अब कंडीशन में मैंने पहले सिंपल बताया, फिर ऊपर से नीचे फेंका, नीचे से ऊपर भी फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है, फिर इंक्लाइन प्लेन पे फेंक दिया, ऊपर नीचे से ऊपर से नीचे। फिर जाके वो एक क्वेश्चन करा दिया जो थोड़ा अजीब था, जिसमें वाई लेते तो मिल जाता। अब पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी से निकलवाया कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, फिर से वेलोसिटी किससे निकलवा रहा हूं। इसका मतलब अब क्या और क्वेश्चन में बना पाऊंगा, नहीं, खत्म हो गया। क्यों, या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता था या वेलोसिटी हो सकती थी, डिस्प्लेसमेंट के सारे करा दिए, वेलोसिटी के सारे करा दिए, काम ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही नहीं बचा मेरा। अब कुछ और हो सकता है, हो ही नहीं सकता, यानी काम खत्म। तो तुम्हें इसका मतलब इस टॉपिक की औकात समझ गए सब लोग, इस टॉपिक की बस इतनी ही औकात, बस इतनी सी। या तो वेलोसिटी के बारे में कुछ देगा या डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ देगा, दोनों मुझे देखना आता है, काम खत्म। वेलोसिटी के बारे में देगा तो दो, या तो मैग्नीट्यूड देगा, जैसे गिरा तो वाई नेगेटिव हो गया, या डायरेक्शन देगा, जैसा कि ये दिक्कत है क्या बच्चों। और ये निकालना भी सिखाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। डी वाई क्या होगा, यू वाई, डी वाई समझ रहे हो ना, यू वाई माइनस डी टी, और वी वाई कितना है, वी एक्स कितना है, यू एक्स, अरे यू कॉस थीटा, यू एक्स, और ये यू साइन थीटा है ना। अब ये पता है कि नहीं, एंगल पता है, अल्फा पता होगा, तो अल्फा पता होगा, क्या पता होगा, अच्छा वी वाई पता है कि नहीं, हाँ, वी एक्स पता है कि नहीं, यू एक्स, हाँ, जी पता है कि नहीं, हाँ, क्या नहीं पता है, निकल गया, वही तो निकल, पता नहीं क्या करते रहते हैं। कब हो गया, एक मिनट, ये टफ है क्या, वी वाई निकालना नहीं आता तुमको, वाई डायरेक्शन में किसी टाइम पे पत्थर फेंका तो किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी आती है। एक्स में देखना है क्या, एक्स में मत देखो, केवल वाई में देखो। वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी फेंका, यू से, कितने से फेंका, किसी टाइम पे वेलोसिटी वी इक्वल टू यू प्लस टी माइनस जी टी, बस ये वाई जो है यू साइन थीटा है, तो क्या दिक्कत है, सर फोड़ू मैं अपना, यू साइन थीटा ले लो, काम खत्म, सर क्यों फोड़ूंगा भाई। मैंने बोला ना शुरू में, वाई अलग देखो, एक्स में अलग देखो, काम खत्म, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से फिर से वापस आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मोशन इन 2D। स्टोरी बनाओ, स्टोरी मत बनाओ भाई, एक लाइन है भाई, सेटिस्फाई करो अपने आप को कि हाँ अरे मुझे वो लाइन आती है, इसे बोलो ना एक बार। तो मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, फिजिक्स में एम ही होता है, यही एम ही है भाई, उसी एम पे चल रहे हैं हम लोग। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फोर्थ से निपटेंगे, चौथा चैप्टर वर्क से निपटेंगे, वही एम है। एनर्जी पावर से निपटेंगे, फिर बॉडी के लिए ही निपटेंगे इन सभी में। अभी पॉइंट मास के लिए निपट रहे हैं, बाकी बॉडी के फिर एक नया फोर्स आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओ नया फोर्स, चलो तुमसे भी निपट लेंगे। फ्लूइड में ओ नया फोर्स mgh, अरे ρgh, ओ तुमसे भी निपट लेंगे। फोर्स ही तो निपट रहे हैं, और एक नहीं बहुत सारे लोग मिलकर निपटा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स, थर्मल, उससे भी निपट लेंगे। है क्या, कर क्या रहे हैं, फोर्स एक एक पढ़ते जा रहे हैं, निपटते चले जा रहे हैं, काम करते। और थोड़ी कुछ है, कुछ नहीं है, और पूरी पढ़ाई 5 पैसे की है। अरे कुछ समझे, बंद करके बोलनी है, डायरेक्ट बोलो। तुम लोगों के भाई बहन है 8, 9, 10 में,
किसी के हैं? नहीं वेद गए 9th में टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। सही बता रहा हूं। मैं नहीं पढ़ा था तो नहीं बोलता था कभी क्लास में, लेकिन मुझे पता है कि पढ़ना उनको बहुत मस्त है। मैं कल के नोट दिखाऊँ पुराने नोट, कल के मतलब कल पढ़ा है उनको, मैं केवल नोट दिखा दूँ, बड़ा मजा आता है उनको पढ़ाने में। अभी अभी शुरू किया हूँ, मैं नोट दिखा देता हूँ। जैसे ये एनएलएम है, तो हमें पढ़ना क्या है? फोर्स पढ़ना है, बैलेंस अनबैलेंस, फंडामेंटल, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ एंड सो ऑन। ठीक, ये देखिए मोमेंटम m इंटू वी, m स्केलर है, v वेक्टर है, मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर आएगा। चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम होता है, f नेट इक्वल टू ma नहीं होता है, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम होता है। लेकिन मोमेंटम विल चेंज ड्यू टू व्हाट? आइदर मास और वेलोसिटी और डायरेक्शन। मास चेंज ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब 9th में नहीं है, लेकिन मास चेंज में ये देखो, ये दिख रहा है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी बाहर ले लो, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, इस पे सारा काम करता है, वाटर जेट, रॉकेट प्रोपल्शन सब इस पे काम करता है। फॉर ये देखो वाटर जेट का फॉर्मूला, ये देखो रो यू स्क्वायर, काम खत्म। सब बच्चों ने बताया, विश्वास करो, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ, उनको पढ़े क्योंकि इतना पढ़ना है धीरे धीरे मैं बड़ा जाता हूँ। चलो बोलो ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी के लिए ये हो गया, अरे चेंज इन इसके लिए, और चेंज इन वेलोसिटी के लिए मैंने कहा कि सेंट्रीपिटल जितना भी है उसमें कौन कौन सा हो सकता है, बैंकिंग ऑफ रोड, टर्निंग ऑफ कार एंड जो भी, उसमें उतना नहीं जा सकते तुम जान सकते। लेकिन अब न्यूटन लॉ पे चले अपने टी में, दो तरफ 10 लगाए, कहीं जाने वाला नहीं भाई, 10 इधर से 10 उधर से खत्म हो गया, 0 100 10 50 20 30। इसमें धीरे पढ़ाना बड़ा मजा आता है। धागे का काम क्या है बताओ? धागे का काम क्या है यहाँ पे? इस धागे का यहाँ पे काम क्या है? बस काम बताओ, धागे का काम बताओ। दोनों मास को साथ रखना, दोनों मास को साथ रखने का मतलब क्या है? जितने से ये एक्सीलरेटर है उतने से इसको भी। ऐसा कैसे होगा? मैं फोर्स तो उस पर लगा रहा हूं, तो ये कैसे जाएगा? ये काम कौन करेगा? धागा उस फोर्स में से कुछ फोर्स निकाल के इसको ट्रांसफर कर देगा। छोटी सी बात है, धागा उस फोर्स में से जो उस पे लग रहा है उस मास पे कुछ फोर्स चुरा लेगा और कहेगा तू ले ले भाई और चल आजा साथ चलें। देखो तो धागे ने 100 न्यूटन में से टी खा लिया, 100 में से टी खा लिया धागे ने, बाकी सब बोला कि तू अब जा, और जो खाया उसको किसको दिया? उसने पीछे वाले को दिया, काम खत्म हो गया। यहाँ पे भी वही धागा काम कर रहा है। 500 में से धागे ने कुछ खा लिया और बोला तू जा उतना लेके, जो बच गया उसने 30 को दे दिया और बोला अब तू जा। दोनों को साथ जाना है, बस ये ध्यान रखना, दोनों का एक्सलेशन क्या होगा? सेम। क्यों? मैं इसलिए तो हूं साथ जाओ। बस समझ रहे हो? ये 9th की क्लास है और विश्वास करो बहुत मजा आता है पढ़ाने में। ये क्वेश्चन पूछो तुम लोगों से, उनसे बात किया। किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगाने से, बल्कि किसी सिस्टम पे, बॉडी को बदल के मैं सिस्टम बोल रहा हूं, एक सिस्टम पे नेट फोर्स लगाया मैंने, तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही होगी या नहीं भी चेंज हो सकती है? कोई सिस्टम है, अगर उस पर नेट फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेट ही होगा या नहीं भी हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। कब? नेट बोला ना मैंने, समझे नहीं? उसको फोर्स कहते हैं। नेट का मतलब होता है कि नेट फोर्स 0 नहीं हुआ।
मैं फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, फोर्स बोलता है तो तुम नेट फोर्स जीरो कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ नेट फोर्स जीरो नहीं है। चलो तो क्या बॉडी ऐसा हो सकता है कि स्पीड ना बदले? ऐसा हो सकता है कि स्पीड ना बदले? कुछ भी हो सकता है। नेट फोर्स तुम समझ नहीं रहे हो। नेट फोर्स दीवार पे नेट फोर्स नहीं लगा सकते। क्यों? जितना तुम लगाओगे उतना दीवार लगा के तुम्हारे फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो ये कह रहा हूँ ना, नेट फोर्स लगाने का मतलब होता है बॉडी पे नेट फोर्स लगना, यानी बैलेंस नहीं होना। और जब बैलेंस नहीं है तो बॉडी 100% एक्सीलरेट होगी कि नहीं भी हो सकती। यही पता पूछ रहा था। देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडी एक्सीलरेट नहीं होगी। सही है? क्यों? जो तुम्हारा फोर्स है वो नए गिरने वाले सैंड को, सैंड है ठेला है उस पर सैंड गिर रहा है, तो नए गिरने वाले सैंड को क्या करेगा? मोमेंटम दे देगा। यानी फोर्स किसमें यूटिलाइज हो जाएगा? सैंड को मोमेंटम देने में यूटिलाइज हो जाएगा। तो सैंड को मोमेंटम देने में यूटिलाइज होगा तो ओवरऑल स्पीड में या वेलोसिटी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है। कब होगा समझ में आया? वेरिएबल मास में। अभी तो बताया ऊपर ये कांस्टेंट यही बताया ना, समझे? चलो तो ये 9th की क्लास है। और कुछ बस इसमें वेरिएबल ही बताया, 3 टाइप का वो बता दिया है, 2 V1 V2 1 V1 V2। सारे चैप्टर एक्चुअली लोगों में 4-5 चैप्टर, लेकिन बड़ा मजा आता है सही बता। क्यों? तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो बैठे बैठे। यहाँ पे तो कोई कोर्स खत्म करना है तो जल्दी जल्दी चलता है। वहाँ पे क्या है, एकदम बैठे हैं आराम से चुपचाप। बच्चों से बोल रहे अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा? जैसे ये वाटर जेट वाला ना, मैं कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप यहाँ खड़ा हो गया, दीवार है और पानी उधर से आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ 1 सेकेंड में कितनी दूर तक का पानी आगे से टकरा जाएगा? सब बच्चा बता नहीं भाई, हमारी क्लास में नहीं बताते हैं। सही बता रहा हूँ, 11th में और टॉपर में नहीं बताते, पता नहीं कहाँ दिमाग लगा है। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पानी, 10 सेकंड 1 सेकंड में 10 मीटर वाला आके टकरा जाएगा। बड़ा नहीं है, लेकिन इसे 3 रिलेशन होते हैं। I = NEABD याद है? वो भी तो यही डायरेक्शन है, कहाँ तक का इलेक्ट्रॉन आके क्रॉस कर जाएगा। और ये डायरेक्शन बच्चों को पहचान करता है, क्यों करता है मुझे नहीं पता। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इसी से होता है और ये भी इसी से होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है? A1 B1 = A2 B2। 1 सेकंड में कितना पानी आके इस क्रॉस सेक्शन से चला जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी NEABD करंट इक्वल टू, और जो अभी यहाँ पे पढ़ाया है रो BT, ये 3 जगह डेरिवेशन करता हूँ। मुझे दिखता है कई बार फंस जाता हूँ कि कैसे समझाऊँ, समझ ही नहीं आता कुछ लोगों को। तो 9th वाले पहली बार में बताया भाई, बच्चे तो बच्चे हैं सही है, तुम लोगों का दिमाग थोड़ा भटक गया है, समझ गए? कल एक वीडियो देखा था बच्चों का, वैसे बैठ के आँख बंद करके चौक पर जा रही थी माइंड से। ये बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो मैं जानता हूँ। मैं थोड़ा बता देता हूँ तुमको, जल्दी हो जाए, एकदम आइसोलेट हो जाओ। समझ गए? आइसोलेट का मतलब समझना है कुछ भी। मैं फिर बोल रहा हूँ ये यूट्यूब, ये गूगल सॉल्यूशन, अरे भाई हम लोग बिना सॉल्यूशन के पढ़ते थे ना। अच्छा पढ़े भाई, सही बता रहा हूँ, अच्छा पढ़े हम लोग, खराब नहीं पढ़े, मस्त पढ़े कर। आज भी याद होता है जब 12th में तो नहीं खास, लेकिन 12th के बाद जो तैयारी की वो आज भी याद आता है। कौन कौन सी बहुत सारी चीजें फिजिक्स में। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो ये हो गया सारा टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा काम खत्म। मैंने और एक्स्ट्रा जो पढ़ा है उससे टेंशन मत लेना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का पर्पस क्या था? केवल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का स्टेप क्या था? बस कंडीशन ढूंढो, लगा दो, जिधर डिफरेंट मुद्री सब कुछ खत्म, एक ही ना। लेकिन साथ में क्या होने देगा कि जब कंडीशन ढूंढना है तो हमारे पास 2 रिजल्ट, या तो डिस्प्लेसमेंट पता होगा या निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, या वेलोसिटी पता होगी या निकालना पड़ेगा। और वेलोसिटी पता होगी तो उसमें 2 चीज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना, और तो कुछ नहीं था। यानी सारा खेल यही था। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं। अरे बोलो बच्चों, फिर से देखो तो एक छोटा सा क्वेश्चन खत्म करते हैं।
ये एक रिंग है, रिंग, ये उसका डायमीटर है और एक धागा यहां पे बांध दिया, धागा थीटा एंगल पे धागा बांध दिया और उस धागे में एक m मास का रिंग छोड़ दिया, m मास का रिंग सरकने के लिए। सही है? टाइम फाइव, वहां तक ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना होगा? टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू, क्वेश्चन समझ में आया? अपना मस्त एकदम कॉन्सेप्ट लगा, कुछ टेंशन नहीं। अंदर ग्रेविटी है, मतलब वर्टिकल रिंग है। कैसा रिंग है? वर्टिकल रिंग। तो बताओ जब वो पहुंचेगा तो क्या होगा? एक मिनट, तुम समझ रहे ना, थोड़ा सा इधर उधर कहते हो उनकी चीजें यूज की जाती हैं। तो या तो वेलोसिटी पता होगी या डिस्प्लेसमेंट। क्या वहां पहुंचने की वेलोसिटी पता होगी? ये सब दिया है तो ये रेडियस दिया है, हुआ होगा ना ये, तो जरूर क्या पता होगा? अब जोड़ दो दिमाग पे कि कैसे वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जोड़ दो बच्चों, तुम्हें पता है। सर्किल के बारे में हमने वेक्टर में कुछ भी पढ़ा है? कुछ भी? डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सर्किल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ा है वेक्टर में? कैसे किया था बताओ? हाँ, याद आया डिस्प्लेसमेंट के बारे में? तो करो ना बच्चों, सेंटर है वो, बोलो। आता है यार, जोड़ो। हाँ जोड़ो, एकदम सही, बहुत बढ़िया। अब याद आया कुछ? हाँ, तो फिर किस बात का इंतजार है बताओ? किस बात का इंतजार है? बस उसी बात का इंतजार है कि हमारा दिमाग खाली नहीं है, फोकस नहीं। अरे यार का कॉस थीटा होगा कि नहीं है? और ये भी आर का कॉस थीटा, 2r का कॉस थीटा नहीं पढ़ा क्या तुमने? फिर सुने। और अदरवाइज 10th वाला कॉन्सेप्ट है, सेमी सर्कल बना ट्रायंगल राइट एंगल होता है और राइट एंगल होगा तो 2r का ये क्या हो जाएगा? अरे बोलो बच्चों, 2r का सेमी सर्कल बना एंगल होता है ना, कोई कर लो या ये कर लो, सर्किल में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल रहा है, कैसे पॉसिबल है? कितने क्वेश्चन किए हैं? ये है ना, किसी भी सर्किल में दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, रेडियस दिया, एंगल दिया है, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा ना, सबको पता है, इसोसेलेस होता है। तो दोनों थीटा तो आर का कॉस थीटा, आर का कॉस थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट मिल गया किधर? उधर मिला, और जिधर डिस्प्लेसमेंट, चलो तो s इक्वल टू कितना लिखूं? 2r cos थीटा, नीचे ना इक्वल टू u कितना है बच्चों? वैसे छोड़ा है ut प्लस g का क्या? cos नहीं है क्या उधर की तरफ? g तो वर्टिकल लगता है ना, g का क्या लगेगा उधर? cos। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ g स्क्वायर। वो क्या काम करता है? आंसर cos थीटा कट जाएगा, ध्यान रखना, cos थीटा यही तो पूछा जाता है, 4r अपॉन g अंडर रूट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट पूछा जाता है बच्चों, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब चाहे जहां जोड़ दो a से b, चलने का टाइम क्या रहेगा? सेम। यानी अगर मैं यहाँ से बहुत सारे रास्ते धागे बांध के और एक साथ सारे रिंग्स को छोड़ दूं तो सबके सब सर्कमफ्रेंस पे एक साथ पहुंचेंगे। फिर से अगर मैं बहुत सारे धागे बांध के, सुनाई दिया, अगर मैं एक साथ छोड़ दूं रिंग्स को तो सबके सब सर्कमफ्रेंस पे एक साथ पहुंचेंगे। टाइम पे डिपेंड, अरे एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। स्टोरी बनी? स्टोरी बनी तो टाइम फ्लाइट अब कभी भी आएगा तो कर लोगे? बोलो बच्चों, एग्जाम्पल है या अलग टाइप है, याद कर लेना उसको, तुम जो जैसा देख लेना। रिवर है, ये बीआर से जा रहा है,
एक आदमी इधर की तरफ है, इधर की तरफ चल रहा है, कितने से? VMR से, सही। और मैं इधर की तरफ मान लो A एक्सेलरेशन दे देता हूं, कितना? A। कितने एंगल पे? थीटा पे A एक्सेलरेशन दे देता हूं, सही। कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा? कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्रॉस करने के लिए तुम्हें क्रॉस कर जाएगा तो क्या पता है? C पता है, डिस्प्लेसमेंट D होना चाहिए, जाए कहीं भी डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? सुनाई दिया? अरे जाए कहीं भी लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? D। तो टाइम फ्लाइट के लिए तो हमें बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो y डायरेक्शन में अगर मैं इसको y मानूं तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? नहीं, D। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? D। और किधर डिस्प्लेसमेंट? सब उधरी, तो mr तो उधरी, इसका उधर कंपोनेंट कितना हो गया? 0। यानी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों? VMR। बस, क्योंकि दूसरे का VR का cos 90 तो गया है कि नहीं? एक्सेलरेशन बताओ। हाँ, एक cos एक साइन, खत्म करो, A sin थीटा खत्म करो बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट तो D है ही, लगा दो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे हो जाएगा, काम खत्म। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, समझे कि नहीं? तो एक्सेलरेटेड कैसे होगा? क्लियर? एक्सेलरेटेड तो ऐसा हो जाएगा। सुना क्या बच्चों को? काम खत्म। कहने का मतलब फिर से दोबारा क्यों बता दिया? क्योंकि वही स्टेप वेट कर रहे हैं ना। क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट, और उस डायरेक्शन में सब कुछ निकाल के काम खत्म कर दो। उसका मतलब कि अब पूरी फिजिक्स में ये प्लेट है, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक नीचे की तरफ चल रही है, और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से बीचों बीच यानी d/2 ऊपर और d/2 नीचे, बीचों बीच v वेलोसिटी फेंक दिया। ये जो प्लेट है उसकी लेंथ L है, प्लेट लेंथ कितनी है? L। टाइम बताओ कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा? टाइम, मास तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन का m है, चार्ज तुम जानते हो E है, सही। टाइम टू क्रॉस द प्लेट, पता क्या है? कौन सा वाला? L वाला। बहुत बढ़िया। और जब L वाला पता है इधर ना, y भी पता है, लेकिन y में वेलोसिटी राशि कुछ 0 है, चलो एक्सेलरेशन है वो भी पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये और ये, उसको भी समझा सकते। समझ में आ गया? तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें? x में, तो हम इन्हें x कर देते हैं। बोलो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी बताओ, इनटू एक्सेलरेशन बताओ, काम खत्म। टाइम कितना हो गया? बोलो बच्चों। लेकिन इसमें वो जाके क्या पता पहले ही टकरा जाए। इसका मतलब हो सकता है भाई भी निकालना पड़ सकता है ना, क्योंकि क्या पता ये निकलने से पहले टकरा जाए। वाई निकालना पड़ेगा और जो कम होगा वो बताना पड़ेगा ना बच्चों। तो बताओ दूसरा बताओ किसमें? इन वाई डायरेक्शन, इन वाई। बोलो डिस्प्लेसमेंट बताओ, एस इक्वल टू यूटी बताओ, हाफ ए बताओ। बहुत बढ़िया, क्यू बाई एम याद आया? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास इंटू। तो जो दोनों में कम है वही तो आंसर है ना। अरे बोलो, काम खत्म। तो जो भी तुमने दिखे, कहीं भी आज के बाद टाइम दिखे, टाइम की बात आए तो कंडीशन ढूंढो, वो कंडीशन जो हमें लगा के क्या करनी है, वैल्यू निकालना। कहीं भी
नहीं फर्क पड़ता है, कहीं भी बच्चों, कहीं भी। पत्थर को मैंने यहां से फेंका, चार्ज Q, एंगल थीटा पे, मास m, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा उल्टा कर दिया, इधर घुमाना था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है रीजन में। कितनी देर में गिर जाएगा? ऐसे जाके कहीं गिरेगा ना? क्या प्रोजेक्टाइल बनाएगा? नहीं, प्रोजेक्टाइल नहीं बनाएगा। क्यों? दोनों में डायरेक्शन है ना। तो क्या करोगे? इसका y कंपोनेंट निकालोगे, x कंपोनेंट निकाल दोगे, एक्सीलरेशन का निकालोगे कि नहीं? और गिरने के लिए क्या होना चाहिए? y में डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, करके काम खत्म कर दोगे। और x में कभी गिरेगा क्या? वो तो चलता ही जाएगा। तो फिर से क्या करोगे? y में डिस्प्लेसमेंट क्या कर दोगे? और जिधर डिस्प्लेसमेंट उतरी, हाँ, तो QE का ये वाला कंपोनेंट अपॉन मास ये वाला आ जाएगा। बोलो बच्चों, जैसे अगर ये एंगल थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो बताओ y में 0 इक्वल टू, बताओ जो भी u होगा, u sin थीटा। नहीं समझे? u का वेलोसिटी माइनस, क्योंकि देखो नीचे है तो g का ये अल्फा कर लेते हैं, ये कॉस और नीचे कौन? साइन। तो माइनस g का हाफ g का साइन अल्फा इनटू टाइम, तो ये लगेगा। अब कोई पूछे इस टाइम में वो कितना चला जाएगा, तो टाइम पता है, v इक्वल s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, किस में लगा दोगे? x में। भाई y में हमें क्या मिल गया? टाइम। y में क्या मिल गया? और x में जाना है तो फिर से x में देखना पड़ेगा। अब किस में पूछा है? फिर से दोनों टाइम के लिए हमने क्या देखा? y देख के सारा रिजल्ट निकाल दिया। अब उसने क्या पूछा है? x में डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है? अरे तो जब तुम x में पूछोगे तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर सब कुछ करना पड़ेगा ना, तो सब कुछ किस में देखना पड़ेगा? तो x में वेलोसिटी u cos थीटा, x में एक्सप्रेशन a cos अल्फा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, किस में? x में। t पता चल गया वहां y से, t पता चल गया ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट x में पूछा है तो अब सब कुछ x में लगा दो। जब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है तो हमें x में नहीं पता, y में पता, तो सब कुछ y में लगा दिया। यानी कुल मिला के कर क्या रहे हैं? कभी x कभी काम, मतलब यही तो कर रहे हैं। और कुछ कर रहे हैं क्या? बच्चों वाली चीज सुनाई दिया? हो गया? टाइम फ्लाइट खत्म। कहाँ का? 2D का या पूरा? पूरी फिजिक्स का टाइम फ्लाइट खत्म है। कहीं का भी उठा के देख लो, कब करना यही है। कंडीशन ढूंढो और कंडीशन वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यही सब कंडीशन होगी। सुनाई दिया? चल आज के लिए इतना है। क्यों ले रहे? क्या क्या वो सर?